अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट एंड दोस्त आफ्ताब खान हाजिर हो गया है। आप लोग भी हाजिर हो जाइए और जुड़ते रहिए, लोगों को जोड़िए। मैं आ गया हूँ। आज हमारा एक बहुत अहम मुद्दा है जो हमारे महाराष्ट्र की राजनीति में किया जा रहा है। कल मेरे टीवी चैनल पे मैंने देखा, एनडीटीवी पे, के हमारे घाटकोपर के एक आमदार हैं राम कदम जी, भाजपा के नेता हैं, और उन्होंने वालेकुम अस्सलाम, और उन्होंने कल बताया कि कोई सैफ अली की कोई पिक्चर है, सीरीज़ है जो आपके अमेज़ॉन प्राइम पे आती है। तो मैंने बोला अच्छा भाई देखते हैं क्या है। तो इन्होंने बता दिया कि हिंदुत्व का मुद्दा उठा दिया उसके अंदर कि भाई सैफ अली खान ने कोई त्रिशूल और डमरू बजाया है और गाली गलौज कर रहे। वालेकुम अस्सलाम। अगर डमरू बजाया है या त्रिशूल है, जो भी है, गुफरान प्रधान, वालेकुम सलाम। तो मेरा कहना यह है, राम कदम जी से एक सवाल है कि राम कदम जी, आप हिंदुत्व का मुद्दा उठा रहे हो और आप ये बोल रहे हो कि महादेव जो शंकर भगवान है उनकी अवमानना हुई है और गलत कहा है। ये सब गलत बात है जी। तो उसमें ये जो चीज़ दी हुई है, अस्सलाम वालेकुम शान अली तुर्की भाई, तौकीर भाई, कैसे हैं? सब ठीक है? तो मैं राम कदम जी से कहना चाहूँगा कि राम कदम जी, आप ज़रा आंखें खोलिए। जिस भगवान को आप लोग हिंदू देवता जो होती हैं लेडीज़, जो आपकी सरस्वती होती है, जो जो भगवान होता है वो स्त्री में बोला जाता है, और आप ही की स्त्रियों के साथ हासरत जैसी जगह पे एक स्त्री का बलात्कार हुआ, तब राम कदम आप कहाँ गए थे? तब आप क्यों नहीं उठे थे? कि आपके धर्म में तो स्त्रियों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, औरतों को भगवान माना जाता है, हाँ देवी माना जाता है। वो देवी कहाँ गई थी? जब हिंदुस्तान में, यूपी में, सब में ज्यादा बलात्कार होते, तब आप कहाँ गए थे? तब आपका मुंह क्यों नहीं खुला था? राम कदम जी, घाटकोपर के आप भाजपा के नेता हैं। पहले वही राम कदम थे जो आप शिवसेना में थे, फिर आप मनसे में आए, आपने हल्के हल्के सीढ़ी चढ़ के आप भाजपा में गए, और आज आप मुंबई के मराठी हो के आज आप मुंबई महाराष्ट्र के सीएम पे आप लालछन लगाने के चक्कर में हैं। मुंबई सरकार के ऊपर आप उंगली उठा रहे हो, महाराष्ट्र सरकार पे। और उद्धव जी ठाकरे बोलना चाहिए तो आपने डायरेक्ट बोल दिया उद्धव सरकार। क्या आपको जरा सा उनका रिस्पेक्टेबल है कि नहीं है? महाराष्ट्र में अभी कॉरपोरेशन आ रहा है तो आप लोग के पास कोई काम नहीं बचा हुआ है। आपको पता है कि कॉरपोरेशन के अंदर भी बीजेपी जाने वाली है, तो अभी आप लोग ने ये तांडव का मुद्दा उठा लिया। टीवी सीरियल है वो, जैसे एक तरीके का नोट मिल रहा है, नोट जो मिल रहा है, सही बात है, उनको नोट मिल रही है भाजपा को। यही तांडव को छोड़ के अगर राम कदम हासरत की बेटी के लिए अगर बोलते तो हमको बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि यूपी में जो नेता हैं योगी आदित्यनाथ, वो राम कदम इनके तलवे चाटते हैं जाके। इसके लिए, हासरत के लिए कुछ बोलने नहीं हुआ राम कदम को। गुजरात में रेप केस होता है, वहाँ के लिए कोई लागू नहीं किया गया है क्या? लड़कियों के लिए सुरक्षा के लिए ये क्या बोलता है? इलेक्शन के टाइम पे ठाकरे जी हिंदुत्व रहते, अभी नहीं रहते, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हमारे सीएम पे हमको फक्र है कि उन्होंने इमीडिएटली महाराष्ट्र में सुरक्षा कर दिया। सही बात है, लड़कियों के लिए सुरक्षा किया ना, रूल पास किया है ना। क्यों बीजेपी ने वहाँ नहीं किया? योगी ने क्यों नहीं किया रूल पास अभी तक? और दूसरी चीज ये है
सीएम ने तो इतना अच्छा काम कर दिया था गए महीने कि उन्होंने एक ही चीज कर दी थी उठा के कि जितने भी रेपिस्ट हैं, जो भी अब रेप करेगा उसको हफ्ते भर में फांसी की सजा मिल जाएगी। बेटी की सुरक्षा, हाँ, हमारे यहाँ बहन बेटियों की इज्जत की जाती है, बहन बेटियों की महाराष्ट्र में सुरक्षा की जाती है। राम कदम जी जो तुम्हारे अन्नदाता हैं, जो तुम्हारे माई बाप हैं, जिनके शहर के अंदर दिन रात बलात्कार होते हैं, उनके लिए कुछ नहीं बोलने होता है। ये तांडव जैसी पिक्चर जो बन गई, ये एक सीरीज बन गया। हाँ, सब आप लोग के सामने हकीकत आती है तो आप लोग को मिर्ची क्यों लगती है? अगर कोई ने त्रिशूल उठा लिया तो कौन सा गलत काम कर दिया? और आपने सैफ अली खान और उनकी यूनिट के ऊपर केस करवा दिया, यूपी में केस करवा दिया। ये कौन सी इंसानियत है? हसरत की बच्ची के टाइम कहाँ गई? हसरत की बच्ची के जब रेप हुआ था तब भाजपा सरकार किधर गई थी? क्यों अभी तक की भाजपा ने उन लड़कों को सजाए मौत क्यों नहीं दिलवाई? क्यों चिमयानंद को भी अभी भी बाहर हैं? जो तुम्हारे जितने भी पॉलिटिशियन नेता हैं, मिनिस्टर्स हैं, आधे से ज्यादा रेपिस्ट हैं भाजपा के। कहां गए ये सब? राम कदम जी, आप महाराष्ट्र के एक एमएलए हैं, आमदार हैं, आपको अपनी मर्यादा याद रखनी चाहिए कि आप किस जगह बैठ के आप क्या बोल रहे हो। आपके पास काम धंधा बचा नहीं, आप पागल हो गए हो, आपका मानसिक संतुलन हिल चुका है। जितने भी बीजेपी नेता है अभी भीख मांगने पे लगे हुए हैं। राम मंदिर के लिए चंदा मांगा जा रहा है कि तुम्हारे बाप का राज है जो जनता देगी। यही राम मंदिर, ये बाबरी मस्जिद के लिए इतने खूनो खच्चर हुए, जो लोग बेचारे मर गए, उनका मुआवजा कौन देगा? क्या तुम्हारी सरकार ने जो बेकसूर लोग थे, जो मारे गए थे यही बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के लिए, क्या उनको मुआवजा दिया? तो आप किस हक से निकले हो जनता से पैसा मांगने के लिए कि राम मंदिर का हम निर्माण करेंगे, जब आप लोग में ताकत नहीं है भाजपा सरकार में, आरएसएस के अंदर राम मंदिर बनाने के लिए? तो चंदा मांगा जा रहा है, गरीब के पास खाने के लिए पैसा नहीं है और आप लोग चंदा मांगने निकले। शर्म नहीं आती है? और मैं महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करूंगा कि ये जो राम मंदिर के नाम पे महाराष्ट्र में चंदा मांगा जा रहा है, इसको बंद किया जाए। और मैं उन सब लोगों से, जितने भी मेरे हिंदू भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, जो भी हैं, आप एक दफा सोच लेना कि यही राम मंदिर और ये बाबरी मस्जिद के लिए कितने बेकसूर मारे गए थे। क्या आपको लगता है कि वो चंदा दे के आपको मंदिर बनवाना चाहिए? वहां जबकि अयोध्या में इतनी करोड़ों मंदिर है, लाखों मंदिर है, वहां कोई पूजा पाठ नहीं करता। ये मंदिर मुद्दा बना के रखा हुआ है, गरम गरम। भाजपा के पास सिर्फ दो ही मुद्दे आते हैं, एक राम मंदिर। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, जितने भी मेरे भाई हैं, सब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक करते रहें। मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, यूट्यूब पे भी फॉलो करें, क्योंकि भाजपा अब पागल हो गई है, उनको कुछ समझ में आता नहीं है। अर्नब गोस्वामी भाग चुका है, अर्नब गोस्वामी की तो कहानी खत्म हो चुकी है। और हमारे मुंबई के एक हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया है कि जो प्रिंट मीडिया होती है, जो टीवी की, जो सोशल मीडिया से हट के जो है, कोई भी केस को आप मीडिया में ना उछालें। ये बहुत अच्छा काम किया हमारी हाई कोर्ट ने। जहां कसूरवार नहीं है उनको भी बता देते हैं। जो राम मंदिर का पैसा था उसको तो 2014 में इन्होंने इलेक्शन में फूंक दिया था। अब इनके पास पैसा नहीं है। कोरोना में लोगों को खाने के वांदे थे और अभी ये गरीबों से ही चंदा मांग रहे हैं। तभी भी चंदा लेते थे कोरोना में। ये आप सोचिए, नौकरी नहीं है लोगों को, लोगों के पास खाने को वांदे हैं, नौकरियां नहीं है, लोगों के घर चलाने को पैसे नहीं है और इनको राम मंदिर का चंदा चाहिए। इतने बेशरम सरकार मैंने हिंदुस्तान में नहीं देखी है। इन 70 सालों के अंदर मेरे हिसाब से तो जो अंग्रेजों की गुलामी थी वो बेहतर थी कि ये आजादी है। वालेकुम अस्सलाम याकूब काजी भाई, सब भाइयों को मेरा सलाम और नमस्ते। जितने भी मेरे हिंदू मुसलमान भाई, सिख, ईसाई भाई जुड़ते हैं, जोड़िए लोगों को। आज लोगों के सामने सब में बड़ा मुद्दा है अनाज का। आज जो अडानी लोग
लॉकडाउन के अंदर ये भारत सरकार ने अडानी को और उससे पहले खाद भंडार बनाने की परमिशन कहां से मिली, जो इतने के भंडारण तैयार हो गए। और ये अडानी है कौन, पहले ये तो जानो आप लोग, कहां से आ गया अचानक। जैसे अमर सिंह समाजवादी पार्टी में आ गया था गायब से, अडानी भी आ गया। अंबानी को तो हम जानते हैं क्योंकि वो धीरू भाई अंबानी के बेटे हैं, रतन टाटा को जानते हैं, लेकिन ये अडानी है कौन, कहां से आया ये बंदा। किसानों की जमीन कब्जा करने आया है, ये किसानों को रास्ते पे लाने के लिए आया हुआ है। हमारी देश की अर्थव्यवस्था अगर कोई तोड़ रहा है तो ये बड़े बड़े उद्योगपति तोड़ रहे हैं। ये 2-4 लोगों के लिए भारत सरकार अपनी नाक ऊंची रखनी चाहती है, लेकिन किसानों के बारे में पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रहे हैं। और जो किसान भाई है मेरे, अगर वो नहीं रहेंगे तो कहां से हमको अनाज उपलब्ध होगा, पहले कोई ने ये सोचा है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर लाइक करते रहे, जरा बड़ी मेहरबानी होगी। प्लीज जितना हो सके आप लोग करिए प्लीज, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए आप लोग। आप लोग ये समझ लीजिए कि आज आपके पास जो मसले हैं आप लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज किसान आंदोलन को 50 दिन के ऊपर हो गया है। 26 जनवरी को जो लोग रैली निकाल रहे, बापला नार बदनाम कर दिया। जो 26 जनवरी को जो किसान अपना पक्ष रख के रैली निकाल रहे थे, ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पे, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पुलिस इजाजत दे सके तो करना। तो मतलब दिल्ली पुलिस के पास इतना अधिकार आ गया। अगर सरदार ने आंदोलन किया तो उसको खालिस्तानी बोलते हैं, मुसलमान ने किया तो उसको जिहादी बोलते हैं, दलित ने किया तो उसको कहते हैं कि ये नक्सलाइट है, ये आदिवासी है। तो क्यों नहीं हिंदुस्तान की जनता एक साथ उतरती है। और साथ ही साथ मैं अपनी पूरी जनता को, हिंदुस्तान की जनता को खुशखबरी देना चाहता हूं कि मेरी महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार और शिवसेना सरकार, खासकर हमारे श्री उद्धव जी ठाकरे, अब कलकत्ता में भी इलेक्शन लड़ने वाले हैं और भाजपा को उनकी औकात दिखाने वाले हैं। जैसे मुंबई से भगाया गया था भाजपा को, वैसे कलकत्ता से भी भगाएंगे अमित शाह की रैली को। मैं बहुत खुश हूं कि कम से कम उद्धव जी ठाकरे साहब थोड़ी देर के लिए, भले 2 मिनट के लिए मेरा वीडियो देखते हैं। और मैंने अपनी कई वीडियो में कहा भी है कि ममता बनर्जी का साथ ना छोड़िएगा उद्धव जी, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़िए। कलकत्ता की भी साख जो है हमारे हाथ में होनी चाहिए। तो अब उद्धव ठाकरे भी कलकत्ता से भी लड़ेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कलकत्ता के अंदर भी ममता बनर्जी के साथ गठबंधन होगा। वहां पर असुद्दीन ओवैसी भी खड़े होंगे। हमें केवल एक मिशन याद रखना है, देश बचाना है, भाजपा को भगाना है। ये देवबंदी है, ये 24 नंबर है, ये शिया है, ये बोरी है, ये खोजा है, ये सुन्नी है, ये मेमन है। मैं कहता हूं हम सब मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हम सबको एक साथ होके इस बीजेपी सरकार को, इस आरएसएस वाले के आतंकवादियों को इस देश के अंदर घुटनों के बल लाना है। ये याद रखिए आप लोग, ये आपकी लड़ाई है, ये आम जनता की लड़ाई है। ये जो देश के अंदर जो नौकरशाही थे, आज ये राजशाही करने के चक्कर में तो भूल जाएं, क्योंकि देश के अंदर अगर कोई जनता है तो वो राजा है, और ये जो जनता के नौकर हैं ये नौकर रहेंगे, लेकिन ये राजा बन के बैठे हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करते रहें, रुके नहीं, क्योंकि इनके फेसबुक वाले भी, मैं इनसे कहता हूं कि मैं देश तोड़ने की बात नहीं करता हूं, मैं देश को जिंदा रखने की बात करता हूं। आज अमित शाह और
नरेंद्र मोदी ने क्या किया है देश के लिए? पेट्रोल पंप बेच दिया, पेट्रोल कंपनी बेच दी, रेलवे बेच दिया, LIC बेच दी। क्या बचा है? जितने उद्योग है सब बेच चुके। बीजेपी में मेरी जरूरत नहीं है। धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद आप आए। असुद्दीन ओवैसी को कुछ लोग कहते हैं, कुछ प्रोपोगंडा फैलाया जाता है अंधभक्तों के जरिए, झूठे प्रोफाइल बना के फेसबुक पे डालते हैं कि असुद्दीन ओवैसी बीजेपी के साथ है, तो गलत बात है ये। राजस्थान के अंदर चारों जिले के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश की गई है, तो खराब ना हो इसके लिए आप लोग सतर्क हो जाएं। अतर अली भाई, राजस्थान के लोगों को भी जिंदा रहना है, हरियाणा को भी जिंदा रहना है, पंजाब को भी रहना है, यूपी को भी रहना है, बिहार को भी रहना है, असम को भी रहना है, गुवाहाटी को भी रहना है, कलकत्ता को भी रहना है, सबको जिंदा रहना है। जब तक हमारे सांस में सांस चलती रहेगी हम भाजपा से लड़ते रहेंगे। सब में पहला अभी बाइकआउट हमको कराना है हिंदुस्तान के अंदर। जब पहले कहा गया था जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, अब दवाई भी आ गई है तो ढिलाई क्यों नहीं? क्यों काला कानून ला रहे हो मास्क लगाने का? यानी ये मास्क आतंकवादी वाला है। क्या मास्क लगाओ और दंगे करो कि उसमें पता नहीं चले कि आफ्ताब खान कौन है और रमेश कौन है और राम कौन है। ये लोगों के अंदर भय फैलाया जा रहा है कि वैक्सीन बहुत अच्छी है। मेरा एक ही कहना है कि अगर कोरोना की वैक्सीन, जो आदमी बीमार नहीं है अगर उसको वैक्सीन लगती है तो उसके साथ क्या टेस्ट हुआ ये कोई ने समझा? आप लोगों ने, कोई ने नहीं समझा। बिहार के अंदर एक कंपाउंडर को लगा, यूपी के अंदर, वो 2 घंटे के बाद मर गया, तो उसको बताया गया कि हार्ट अटैक से मर गया। वालेकुम अस्सलाम जी। अर्नब गोस्वामी फुरफुर हो गया है, कोई बात नहीं। और आप लोगों से गुजारिश है कि जहां कोई कोरोना की वैक्सीन लगाने आता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। क्या आपको कोई बीमारी है जो आप कोरोना की वैक्सीन लगाओगे? बॉडी के अंदर जो सेल्स हमारे सही चलते रहते हैं, जब हम बीमार पड़ते तो उसकी दवाई खाते तो वो जम्स मरते हैं। जब हमारे में कोरोना नहीं है तो हमारे में वो दवाई का इफेक्ट कितना गलत होता है। उससे बीपी हाई होके ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उससे हार्ट अटैक भी आता है। तो अब डॉक्टर बोलते हैं उसको हार्ट अटैक आया था इसके लिए मर गया। हार्ट अटैक क्यों आया था भाई? दवाई का जो रिएक्शन था वो गलत हो गया था। ये आप समझ लीजिए, देश के अंदर कोई संतुलन नहीं है। लेकिन हमें नौजवानों से मैं कहूंगा, भाई बीजेपी आपके इंतजार कर रही है, वेलकम भाई। धर्म सिंह भाई, धर्मेंद्र भाई, मैं तो आपको बोलूंगा आप केवल हिंदुस्तानी बन जाओ। बीजेपी कोई काम की नहीं है। बीजेपी ने केवल भ्रम फैलाया हुआ है। केवल जो आपका जो सरनेम है प्रताप सिंह, आप सिंह है, इसके लिए आपको रिस्पेक्ट दी जा रही है। अगर आप राष्ट्रपति का नाम रखे होते तो आपके साथ क्या हाल होता धर्मेंद्र भाई? बताइए। जो राम मंदिर के लिए राष्ट्रपति को शिलान्यास करने नहीं बुलाया क्योंकि वो दलित थे, और ये जितने भी ब्राह्मण हैं ये बाहर से आए हुए, हिंदुस्तान के नहीं है। ये आप समझ लीजिए। धर्मेंद्र भाई, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप भी हिंदुस्तानी बन जाओ। हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल एक सच्चे हिंदुस्तानी बन जाओ। जनता के लिए सोचिए कि जनता का क्या होगा। वालेकुम अस्सलाम सब भाइयों को मेरा फिर से वालेकुम अस्सलाम बोल रहा हूं और नमस्कार बोल रहा हूं मैं, नमस्ते। लोगों के पास सिर्फ यही मुद्दे बचे हुए हैं, एक राम मंदिर, एक जिहाद, एक एनआरसी, एनपीआर, सीए, सीएबी। लेकिन लोग एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रहे। आज बच्चे ऑनलाइन पे पढ़ पढ़ के बीमार हो रहे हैं, स्कूल नहीं खुल रही हैं। 9वीं 12वीं की खुल रही है, 10वीं की 12वीं की खुल रही है क्योंकि उनके एग्जाम आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, खुल रही हैं। लेकिन
ये मास्क लगाना, एक मीटर की दूरी करना, ये बेवकूफी है। लोगों के दिल में भय फैलाया गया और इतने लोग मारे गए। कोरोना के नाम से कई मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ हिंदुस्तान के अंदर। और ये केवल भय फैलाने वाले दो ही शख्स थे, एक डोनाल्ड ट्रंप और एक नरेंद्र मोदी। आज आपको पता नहीं होगा कि चाइना ने 101 घर बना के गांव बसा लिया है बॉर्डर पे। अब जेपी नड्डा कुछ नहीं बोलते। पहले कोरोना के नाम से जनता को लूटा गया, जनता की लाशों को बेचा गया, और अब जनता अगर वैक्सीन लगा के मर रही है तो बोलते हार्ट अटैक आ रहा है। जब कोरोना के नाम के वजह से डर के मारे हार्ट अटैक आता था तो बोलते नहीं उनको बीमारी थी। वालेकुम अस्सलाम नदीम भाई, कैसे हैं? सुभाष शर्मा जी, आप कौन हैं भाई? भाई आपका भाई हूं, मैं भी एक हिंदुस्तानी हूं, और जो बोलता हूं वो सच बोलता हूं। कड़वा लगे तो माफी चाहता हूं, लेकिन आप जिस देश में जी रहे हो उस देश के अंदर क्या हाल हो रहा है आपको पता होना चाहिए। करवाना नहीं बकवास चल रहा है। क्या करवाना नहीं बकवास चल रहा है? इरशाद भाई आप पूरा लिख के भेजिए। यह हमारे इरशाद अली भाई है, नदीम भाई है, जितने भी है मेरे सब पुराने दोस्तों में से हैं जो फेसबुक पे हमेशा रहते हैं। जय भीम भाई, जय भीम। अरे सत्यपाल भाई आ गए, नमस्कार, कैसे हैं आप? सलीम मलवाद, आई सपोर्ट यू, थैंक यू मेरे भाई। मेरा कहना यह है कि आज हमारे महाराष्ट्र के जो सीएम है श्री उद्धव जी ठाकरे, जो इतना अच्छा काम करते हैं, अगर वो कुछ हट के करते हैं, जैसे पालघर के अंदर आपको पता होगा गए साल पालघर के अंदर भाजपा के लोगों ने 2 साधुओं की हत्या की थी। जब उन्होंने 101 भाजपाओं को घर के अंदर मतलब जेल में डाल दिया था, तब बोला गया था, तब उन्होंने बताया था भाजपा वालों ने कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व नहीं कर रहे हैं, वो सेकुलरिज्म कर रहे हैं। अगर कुछ उद्धव ठाकरे अच्छा करते हैं तो बोलते वो हिंदुत्व नहीं है। जरूरी है कि गलत काम में भी हिंदुत्व होना चाहिए। भाई मैं ठीक हूं नदीम भाई, आपकी दुआ है। आप तो फोन भी नहीं करते हैं भाई, क्या बात है, बड़े आदमी हो गए इसके लिए। लेकिन हमारे जो महाराष्ट्र के सीएम है, आज सर्च करोगे तो पीएम से ज्यादा हमारे महाराष्ट्र के सीएम को तरजीह दी जाती है। क्यों दी जाती है? कि उन्होंने अपना हक अच्छी तरीके से निभाया है। और मैं चाहूंगा कि उद्धव जी ठाकरे तक मेरा यह मैसेज पहुंचे कि सर, महाराष्ट्र के अंदर ये मास्क के नाम से जो बीएमसी पैसा वसूल रही है, ये बंद कराया जाए। और साथ ही साथ जो पुलिस मुख्यालय के अंदर जो बिना हेलमेट के चलते बेचारे, कभी गलती से आज उनके पास पैसा नहीं है तो उनको कम चार्ज लगाया जाए, 100 रुपया फाइन किया जाए, ये फाइन कम किया जाए, लेकिन मास्क का फाइन बंद किया जाए। ये मेरी उद्धव जी ठाकरे से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर एक पॉइंट है मैं जो बोलना चाह रहा हूं उद्धव जी ठाकरे साहब को कि सर, आपकी सरकार गिराने को ये भाजपा कोई भी हथकंडा खेल सकती है, लेकिन इतना भरोसा है मुझे मेरे सीएम पे कि ये भी खत्म कर देंगे। और जो ये 144 सेक्शन लगाया हुआ है रात 11 बजे का, ये भी बंद कर दीजिए, क्योंकि सर रात को होटल इंडस्ट्री बंद है। थैंक यू नदीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो आपको दिल में रखते हैं लेकिन आप ही याद नहीं रखते नदीम भाई। जरूर मैं अपना ख्याल रखता हूं। जीशान खान, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। अजमर अली साहब, नाइस, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, यूट्यूब पे भी फॉलो करें। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक ऑन नहीं हुआ है। अभी तक की 686 समथिंग है, 1000 की ज़रूरत है मुझे। और लोगों से एक और गुजारिश करूंगा कि अपने मोहल्ले में, अपने शहर के अंदर शांति बनाए रखें। और कपिल मिश्रा जैसा कोई भी शख्स दिखता हो, और वो एक कुतिया थी, उसका नाम भूल गया हूं, जो किसानों के लिए गलत शब्द यूज कर रही थी,
मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर किसान नहीं रहेगा इस देश में तो हिंदुस्तान नहीं रहेगा। किसान के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। और मैं जय जवान ही नहीं बोलूंगा, खाली जय किसान बोलूंगा, क्योंकि वो जवान पे मैं नालत भेजता हूं। जो जवानों ने किसानों को लाठी चार्ज करके हरियाणा बॉर्डर पे मारा, दिल्ली बॉर्डर पे मारा, पंजाब बॉर्डर पे मारा, यूपी बॉर्डर पे मार रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम खालिद भाई। ये आप समझ लीजिए। तो मैं जय किसान ही बोलूंगा, जय जवान नहीं बोलूंगा, क्योंकि जवान तब अच्छे थे जब किसान का साथ देते थे। आज जवानों के का जादू चल चुका है। सुभाष शर्मा जी, जय जवान जय विज्ञान। जय जवान नहीं, जय किसान और जय विज्ञान होना चाहिए। रागनी तिवारी, हां, ये कुतिया की बच्ची अगर कहीं मिले तो उसको 100 जूते मारो, जहां भी दिल्ली में दिखे। क्या आप ये समझ लीजिए कि रागनी तिवारी और कपिल मिश्रा जैसे लोग जो दंगे कराए थे दिल्ली में, आज उसका केस लड़ने के लिए जो वकील साहब हैं, उनका नाम नहीं मालूम है मुझे, उन पे दिल्ली पुलिस दबाव बना रही है। लेकिन दिल्ली की जनता, दिल्ली के नौजवान क्या कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं। क्यों नहीं आप उस वकील, सरकारी वकील के साथ, जो वकील ये दंगे के केस लड़ रहे हैं, उनका सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है? दिल्ली के जो लॉयर्स हैं वो क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? क्या उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए जो दिल्ली दंगों में मारे गए हैं? मैं हर एक मुद्दे की बात करता हूं। सोशल मीडिया के ऊपर मुझे ट्रेंड किया जाता है और मेरे वीडियो को ब्लॉक किया जाता है फेसबुक के जरिए। ये आप समझ लीजिए, क्योंकि मैं सच बोल देता हूं इन लोग के सामने, इनको मिर्ची लग जाती है। मेरा कोई कुछ उखाड़ भी नहीं सकता, क्योंकि मैं महाराष्ट्र के अंदर मेरी सरकार के साथ में हूं। और मेरी सरकार के बारे में अगर कोई भाजपा का नेता बोलेगा तो मैं उसको घर में घुस के मारूंगा, वो एमएलए हो या एमपी हो या कॉर्पोरेटर हो। भाजपा का जो भी नेता है वो समझ ले कि मेरे सरकार के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो सीएम है वो निहायत इंसाफ परस्त है। अगर उसके खिलाफ एक शब्द भी कोई ने बोला तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो जो भी काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और आने वाले कल में मैं मुसलमान भाइयों से खासकर अपील करूंगा, दलित भाइयों से करूंगा कि आप सब मिलके, हिंदुस्तान के अंदर 30 करोड़ अगर मुसलमान हैं तो शिवसेना को जरूर वोट दें और देश का प्रधानमंत्री उद्धव ठाकरे को बनाना चाहिए। कुछ लोगों का सवाल रहता है कि आफ्ताब भाई, असुद्दीन ओवैसी या अकबर ओवैसी क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि महाराष्ट्र, हिंदुस्तान का जो संविधान है वो हिंदू शास्त्र के ऊपर है। बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा है, जैसे हम पाकिस्तान के अंदर कोई हिंदू को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते, राष्ट्रपति जरूर बन सकता है वहां, वैसे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान राष्ट्रपति बन सकता है लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तो इसके लिए आज कोई अगर कद्दावर नेता है भाजपा ने, वो श्री उद्धव जी ठाकरे हैं। लेकिन मैं उद्धव जी ठाकरे साहब से रिक्वेस्ट करूंगा और बड़ी मेहरबानी बोलूंगा कि सर आप प्लीज महाराष्ट्र को और मुंबई शहर के ऊपर जरा ध्यान दें। रोजी रोटी लोगों की, होटल इंडस्ट्री खत्म हो रही है और पुलिस को भी हाथ जोड़ के नम्रता से विनंती है कि अगर जो हमारे पुलिस भाई हैं, जो आईजी डीआईजी जो है, जो पुलिस के मुख्यालय हैं, वो भी गरीबों पे रहम करें, आम जनता पे रहम करें। हेलमेट का जो पेनल्टी है वो 100 रुपया वापिस कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी। जो 500 या 1000 रुपया लगाते थे, हाँ कोई सिग्नल तोड़ता है उसका चार्ज आप वही रखिए, लेकिन हेलमेट ना लगाने का चार्ज आप 100 रुपया रखिए। लेकिन मास्क लगाने का चार्ज महाराष्ट्र सरकार से मैं बोलूंगा कि बीएमसी को रद्द करना चाहिए, क्योंकि इसके आड़ में काले धंधे हो रहे हैं, जबरदस्ती वर्गनी हो रही है, घूसखोरी हो रही है। ये याद रखिए मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। बस मैं इतना ही कहूंगा
और खासकर राम कदम जी, आपसे एक बार और फिर अपील करता हूं कि आप तांडव पिक्चर का मुद्दा ना उठाएं, जबरदस्ती का। मुंबई शहर को शांति से रहने दें क्या, और महाराष्ट्र को सुकून से रहने दें। अगर आपको यही राजनीति करनी है तो आप अपने माई बाप की गोद में जाके बैठो, यूपी के अंदर और दिल्ली में। सुभाष शर्मा जी, मोदी जी को जय श्री राम सर बोल के आप ये साबित क्या कर रहे हो? आप लोगों को ये नहीं पता कि आने वाली आपकी नस्ल को क्या तकलीफ आने वाली है। वालेकुम अस्सलाम आमिर हुसैन भाई, ये याद रखिएगा, आप लोग को ये नहीं पता कि आप लोगों के साथ क्या होगा। हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई शख्स देश का प्रधानमंत्री बन के सही देश चलाएगा तो वो है उद्धव ठाकरे। मैं मुसलमान हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं शिवसेना को सपोर्ट कर रहा हूं। मैं शिवसेना को नहीं सपोर्ट करता, 1 रुपये का भी नहीं सपोर्ट करता हूं, लेकिन मैं अपने सीएम को सपोर्ट करता हूं जो आज सेकुलर है। और सीना ठोक के बोलता हूं कि उद्धव ठाकरे से अच्छा सीएम अगर महाराष्ट्र के अलावा कहीं है तो बता दो आप मुझे, जो हर कोई से लड़ जाता है। आज अगर 3 नेता भाजपा से लड़ रहे हैं, पहले उद्धव ठाकरे, दूसरी ममता बनर्जी, तीसरे असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस के कौन से सीएम लड़ रहे हैं बताइए? राजस्थान में कुछ बोलते तो सब चुप हो जाते हैं। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, कोई बात नहीं शर्मा जी, आपको मैं एक ही बात, श्री राम बोलो, सबको अल्लाह को ही जाता है, ये याद रखना। राम बोलो या रहीम, सब एक ही होते हैं। क्या शर्मा जी आपका खून नीला या पीला है, मेरा या गुलाबी या ब्लू है? काटोगे तो वही लाल निकलेगा, मेरा भी वही लाल निकलेगा। सत्र श्री अकल जसपात सिंह, अकाली दल, सत्य श्री अकाल। भाई जो भी चीजें हैं, मैं आप लोग से यही बोलूंगा कि आप लोग जिंदगी में अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपने हक के लिए उठिए, लड़ाई करिए। जब तक आप लोग अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा, वरना हम सबको एक दिन जो 135 करोड़ की जनता है उसमें से केवल 35 करोड़ ही बचेंगे। सही बात बोले आपने, मालिक सबका एक ही है लेकिन सब अपने अपने नाम से बुलाते हैं। तो यही चीज सुभाष जी समझना चाहिए कि देश का संविधान एक ही है, लेकिन जो पार्टी आती है अलग अलग कानून निकालती है, तो हमको वो कानूनों को बंद कर देना चाहिए। राजस्थान के अंदर 15 साल की लड़की के साथ बलात्कार अगर हो गया है तो राजस्थान की सरकार जो अशोक गहलोत है, इसी वक्त मैं बोलता हूं राजस्थान की सरकार को, कांग्रेस की सरकार बन के बैठी है, तो क्यों नहीं वो लड़के को इमीडिएटली 1 हफ्ते के अंदर सजा देती है, सजाए मौत का। अगर यही लड़की के साथ बलात्कार मुंबई या महाराष्ट्र में हुआ होता तो 1 हफ्ते के अंदर हमारी सरकार पूरी छानबीन करके उसको सजाए मौत देगी, और जरूर देगी जितने भी बलात्कारी रहेंगे। बलात्कारी का कोई धर्म नहीं होता है मेरे भाई बहनों, ये याद रखना। केवल वो एक शैतान होता है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, वो जो भी है वो गलत है। मेरी नजर में सब वो गलत इंसान है जो बलात्कार करते हैं, वो नेता गलत हैं जिन्होंने बलात्कार किया है। क्यों नहीं ये भाजपा सरकार, ये राष्ट्र की सरकार जो बनी हुई है, क्यों नहीं चिमनियानंद को सजा अभी तक क्यों नहीं दी? बाबा राम रहीम को क्यों नहीं सपोर्ट कर, और सजा दे रही है उनको सपोर्ट क्यों कर रही है? भाई किसान सब में पहला मुद्दा है इस वक्त। मैंने तमाम जनता जनार्दन से एक ही बात कही है कि जितने भी नौजवान हैं दिल्ली में, अगर घर बैठे हो तो किसान के साथ जुड़ के आंदोलन में हिस्सा लो। हरियाणा में घर पे बैठे हो तो किसान के साथ आंदोलन में हिस्सा लो, यूपी में लो। मैं सब नौजवान भाइयों से अपील करूंगा, जितने भी नौजवान यंगस्टर्स हैं, सब किसानों आंदोलन के अंदर आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। इस सरकार को घुटने पे लेके आओ।
ये याद रखना। आजकल पूछता है भारत नहीं दिख रहा, वो भारत नहीं दिख रहा नहीं है, वो गायब हो गया। आजकल पूछता नहीं है, कोई पूछेगा नहीं अब इन जैसों को। इन जैसों की जगह हमारे मुंबई और महाराष्ट्र की जेलों में है। मैं उस दिन खुश होऊंगा जब पूरी जनता 135 करोड़ के अंदर से 100 करोड़ जनता रास्ते पे उतरेगी। अगर आपको अब हक आपका मांगने से नहीं मिलता है तो छीन लो इनसे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो वही चीज होनी चाहिए हर नौजवान के अंदर। बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था जो मेरा संविधान है, इंडिया, इंडिया मतलब भारत। क्यों उन्होंने इंडिया को उल्लेख किया हिंदी में भारत बोल के? नहीं तो कुछ और भी लिखा जाता था। तो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अगर हिंदुस्तानी हो, सच्चे हिंदुस्तानी है आप लोग हैं, तो आप लोग ये चीज याद रखिए, किसानों का साथ दें। कोई गलत चीज का अगर कोई कानून पास होता है तो उसका विरोध करना बहुत हक है आपका, क्योंकि आप इस देश के राजा हो। ये याद रखिएगा। ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी, ये राजा नहीं, ये नौकर हैं और ये नौकर ही रहेंगे। वो मेरा सीएम हो या कोई भी प्रांत का सीएम हो, ये सब जनता के नौकर होते हैं। मेरे सीएम को पता है कि वो नौकर है, वो एक तरीके से अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपनी जनता की सेवा कर रहे हैं, तो भी उन पे लालछन लगाया जाता है। ये कुछ जाहिल भाजपा के नेता जो मुंबई के अंदर एमएलए बन के बैठे हुए हैं, मैं इनसे ये कहूंगा कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, न तो पिछवाड़े पे इतनी पड़ने वाली है आने वाले इलेक्शन के अंदर कि तुम्हारा पिछवाड़ा पिछोड़लिए बन जाएगा। कुछ ना कुछ गलत मुद्दे निकालते हैं। और मैं सीएम हमारे जो महाराष्ट्र के हैं श्री श्री उद्धव जी ठाकरे साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये चंदे की मांग की जा रही है राम मंदिर के नाम से, ये बंद किया जाए। क्योंकि हर कोई की आस्था पे आहत होगा, क्योंकि कोई हिंदू मरा था, कोई मुसलमान मरा था इस राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के चक्कर में। मुंबई में बड़े बड़े दंगे हो गए और आज आप उनके जले पे नमक छिड़कने के लिए चंदा मांग रहे हैं। अगर इनको इतना ही राम मंदिर बनाने का शौक है, थैंक यू मेरे भाई इम्तियाजिल, थैंक यू। उद्धव ठाकरे जिंदाबाद आपने लिखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाह इम्तियाज साहब का। कम से कम ये इंसानियत तो जागी है इंसानों में कि है लोग जो देखते हैं मेरा वीडियो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आफ्ताब खान इन मुंबई को, और उसका नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, अपने दोस्तों से भी करवाएं। 10 लाख का सूट पहनने वाला नौकर नहीं होता है। 10 लाख का सूट पहने या 100 करोड़ का सूट पहने, देश के अंदर वो नौकर ही कहलाएगा। जनता राजा होती है सलीम खान साहब, ये याद रखिएगा। आज 10 लाख का सूट पहनाने की औकात उनकी थी नहीं, पहनने की। उनको पहनने के लिए जनता ने उस सीट पे बिठाया है। तो ये लोकशाही नहीं है, ये राजशाही कर रहे हैं। और मैं जनता से अपील करूंगा कि जितना हो सके पंजाब में, हरियाणा के अंदर जहां जहां मेरा वीडियो आप लोग भेज सके भेजिए। और नौजवानों से अपील है, जितने भी नौजवान बच्चे बच्चियां हैं, हमारी माँ बहनें बेटियां हैं, सब उतरो रास्ते के ऊपर आंदोलन करने के लिए, किसानों के लिए। खासकर किसानों का ये आंदोलन सक्सेस होना चाहिए। क्या जय किसान जय भारत होना चाहिए, जय किसान जय भारत होना चाहिए, जय जवान नहीं होना चाहिए। जवानों ने जो किसानों पे अत्याचार किया है, लाठी चार्ज किया है, उनकी सजा उनको ये मिलना चाहिए कि उनका जय किसान जय जवान हटा देना चाहिए। ये याद रखिए। और आप लोगों से बस इतनी ही निवेदन करूंगा कि मेरे भाइयों और बहनों, जितना हो सके शांतिपूर्वक ये आंदोलन करें और 26 जनवरी के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। जितनी भी ठंडी बरस रही है और ये नरेंद्र मोदी पे असर नहीं कर रही है, अल्लाह ने चाहा इनको खुदा की मार तो जरूर पड़ेगी, लेकिन ये किसानों की बद्दुआ भी ले रहे हैं।
जो किसान का नहीं हुआ वो इस देश का क्या होगा, इस जनता का क्या होगा, ये याद रखिए। क्योंकि किसान ही इस जमीन को चलाता है, इस देश को चलाता है, सरकार नहीं चलाती। अगर किसान ने अनाज उगाना बंद कर दिया तो नरेंद्र मोदी डॉलर खाएंगे, सोना चांदी खाएंगे, मुथुट गोल्ड का सोना खाएंगे। अमिताभ बच्चन मुथुट गोल्ड का बोलता है फाइनेंस लो। अबे जाहिल अमिताभ बच्चन, जिनके पास खाने के वांदे तू ऐड आके देता है। हाँ, टीवीएस की स्कूटी का बोलता है ये चलाओ, तूने जिंदगी में साइकिल नहीं चलाई और तुझे मालूम है बाइक अच्छी है। जो लोग है, कुछ नालायक लोग है, जिसके अंदर अक्षय कुमार है, सलमान खान है, अमिताभ बच्चन है, इन जैसे कुत्ते फिल्म स्टारों को हम बाइकआउट करना चाहिए, इनके पिक्चरों को नहीं देखनी चाहिए। आज अक्षय कुमार बोलता है कि राम मंदिर के लिए डोनेशन दो। क्यों कोरोना में जितने लोग मारे गए उनके लिए डोनेशन क्यों नहीं मांगा? हासरत की बच्ची के लिए इंसाफ क्यों नहीं मांगा? आसिफा के लिए इंसाफ क्यों नहीं मांगा? ये अक्षय कुमार ने। आज जो किसान आंदोलन हो रहा है वो कहां है? सनी देओल किधर है? हेमा मालिनी किधर है? धर्मेंद्र किधर है? अमिताभ बच्चन किधर है? क्योंकि ये सब मुकेश अंबानी के तलवे चाटते हैं। आज अगर कोई असली नौकर देखना है तो मुकेश अंबानी के अमिताभ बच्चन को दे दो, देख लो खाना खिलाते हुए, लोगों की प्लेट साफ करके देने के लिए। जो सच है वही बता रहा हूं। और अभी भी महाराष्ट्र का शेर जिंदा है, ये याद रखना भाजपा के अंधभक्तों। आफ्ताब खान की आवाज नहीं कोई बंद कर सकता। ये कुछ टचपुंजे जो एमएलए और एमपी बन के बैठे हैं महाराष्ट्र के अंदर ऑपोजिशन में, ये क्या सोचते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार को गिरा देंगे? राम कदम जैसे लोग बिल्डर बन के, बिल्डर लॉबी में आके, क्या इनको शोभा देता है? इनका मानसिक संतुलन हट गया है क्या सैफ अली ने या कोई कैरेक्टर ने शंकर भगवान को क्या गाली दी थी? क्या दिया जो उनके खिलाफ एफआईआर करवा दी गई यूपी में? राम कदम एफआईआर करते चले जा रहे हैं। क्या साबित करना चाहता है राम कदम? क्योंकि सैफ अली के कंधे पे बंदूक रख के वो महाराष्ट्र सरकार पे निशाना साध रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार को भी पता है कि तांडव के अंदर क्या दिखाया गया, क्या नहीं दिखाया गया है। क्योंकि दिल्ली में जो ब्रॉडकास्टिंग मंत्री है वो भाजपा का है। इसके लिए इन लोग को कोई मुद्दा नहीं मिला महाराष्ट्र के लिए, तो तांडव पिक्चर के लिए उठा लिया। मणिकर्णिका निकली थी तो उसके लिए कर्णक वो सब निकाल दिया गया था। तब कहां गए थे कदम? तब कहां गए थे जब कंगना रनावत ने मुंबई को बोला था कि ये पाकिस्तान बना जा रहा है? तब आवाज क्यों नहीं उठी थी? अपने महाराष्ट्र के लिए कुछ क्यों नहीं बोला था तब राम कदम ने? महाराष्ट्र की भूमि में राम कदम पैदा हुए हैं ना, मराठी है ना, तो महाराष्ट्र की इज्जत करनी नहीं आती है राम कदम को? अरे भाजपा के अगर तलवई चाटना है तो यूपी चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, गुजरात चले जाओ, मध्य प्रदेश चले जाओ। आज मध्य प्रदेश के अंदर भी पोल खुल गई प्रधानमंत्री आवास योजना की। एनडीटीवी पे खुलेआम दिखा रहा है पूरा बिग हेडलाइन के अंदर। आवास योजना के लेटर पहुंच गए घर पे कि आपका घर बन गया, मुबारक हो। जैसे हैदराबाद के अंदर पिक्चर बनी थी वेल्डन अब्बा, जिसमें बोमन ईरानी ने कहा था कि मेरा कुआं खो गया है, कुआं चोरी हो गया है। वैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के घर गायब हो गए, चोरी हो गए, घर बने नहीं। खुशखबरी के लेटर मिल गए लोगों को। तो शिवराज सिंह क्या कर रहे?
भाई आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर लाइक करते रहे प्लीज, बड़ी मेहरबानी होगी। आप जितने भी मेरे भाई दोस्त देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि मेरा व्यूअर्स आता नहीं है इतना, क्योंकि ये फेसबुक वालों ने बहुत जाम करके रखा हुआ है। बस मैं इतना कहूंगा, जितने भी मेरे नौजवान भाई देख रहे हैं मेरे वीडियो को, प्लीज इसमें ये मत सोचिएगा कोई राजनीति कर रहा हूं या कुछ कर रहा हूं। मैं केवल हिंदुस्तान की जनता को जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी भी वक्त है, जागे रहो, सोना मत। अगर हम जरा सी भी झपकी ले लेंगे ना तो ये लोग हमारी गर्दन काट देंगे, और ये काटने की फिराक में है चाकू लेके, कि जहां इंसान झुके वहां काटो। कपिल मिश्रा जैसे शैतान लोगों को अंदर होना चाहिए, बाहर घूम रहे हैं, बताइए। रागनी तिवारी जैसी शैतान को अंदर होना चाहिए, वो बाहर घूम रही है। तो ये दिल्ली पुलिस कर क्या रही है? और दिल्ली के नौजवानों से मेरी रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि आप लोग प्लीज दिल्ली पुलिस को जगाओ, उनका आत्मसम्मान जगाओ, भाजपा के जादू से निकलने बोलो दिल्ली पुलिस को, इंसाफ करने बोलो। यूपी की पुलिस तो नालायक हो चुकी है। वालेकुम अस्सलाम रहबर हुसैन भाई, कैसे हैं? अगर जो पुलिस कर्मचारी है, जो उनके वीडियो भी छप रहे हैं, आप देख रहे होंगे हरियाणा के अंदर, पंजाब में जो खुलेआम आरटीओ वाले जबरदस्ती ट्रक करते हैं, क्योंकि वहां की सरकार उनकी पगार नहीं बढ़ा रही है। अगर पुलिस कर्मचारियों की पगार बढ़ जाएगी तो वो करप्शन क्यों करेंगे? दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार मिलके, भारत सरकार मिलके आरएसएस के गुंडों को दिल्ली पुलिस की वर्दी पहना के परेड करवाती है, और आरएसएस के गुंडे बिना बिल्ले के दिल्ली पुलिस के साथ घूमते हैं। तो दिल्ली पुलिस का आत्मसम्मान किधर गया, जो पुलिस की वर्दी पहनते हुए शपथ लेते थे? बस मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करूंगा कि आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर लाइक करिएगा और आगे तक वीडियो को भेजिए। देखिए, मुझसे एक ही बात कहना है कि मुझे देश को जगाना है। जो भारत सरकार कर रही है वो बहुत गलत कर रही है, उसके खिलाफ आप लोग आंदोलन करिए, आवाज उठाइए, अपना वीडियो बना के डालिए। ये नहीं कि फेसबुक पे मेरा बर्थडे है तो मैंने बर्थडे का फोटो डाल दिया, मैं कहीं खाना खाने बैठा तो फोटो डाल दिया, कहीं कार में बैठ के लाइव वीडियो बना रहा हूं। ये मत करिए। फेसबुक के ऊपर अगर आपको अपनी आवाज उठानी है सोशल मीडिया के जरिए तो ऐसे उठाइए, वीडियो बना के उठाइए। ये नहीं मेरी बीवी का एनिवर्सरी है तो फोटो डाल दिया आपने। फेसबुक वो चीजों के लिए नहीं बना है, वो इंस्टाग्राम है। फेसबुक पे आप अपने दुख दर्द शेयर कर सकते हैं, आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं, अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। फेसबुक उसके लिए बना हुआ है, जानकारी सूचना केंद्र है। अगर मैं मुंबई में हूं तो मैं मुंबई में बता रहा हूं कि मेरे सीएम कैसे हैं, आप लोग तक आवाज पहुंचा रहा हूं। पब्लिक को काली माता मंदिर के लिए परेशान करते हैं भाई। ये कहां का है गौस भाई? काली माता मंदिर के परेशान करते हैं, ये कहां की बात है गौस भाई, बताइए आप मुझे। पब्लिक को काली माता मंदिर का के परेशान करते हैं भाई। गौस भाई किधर है ये काली माता मंदिर? ये हमारे एमडी गौस हैं, शायद मुंबई से ही है। कौन काली माता के लिए परेशान कर रहा है बताइए ना। ये हमारे गौस भाई मुंबई से कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो लिख के बताएंगे तो मैं आप जनता तक पहुंचाऊंगा क्यों परेशान किया जा रहा है। अगर गौस भाई आपके पास सूचना का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, आप डायरेक्टली सीएम को लिखिए और ये चीजें बताइए कि उद्धव जी ठाकरे साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, लीजिए, उनको बताइए आप अपनी बातें।
गौस भाई की तरफ से कोई सूचना ही नहीं आ रही है। और दूसरी चीज़, हमारे फरदीन खान जी जुड़ गए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया फरदीन भाई। ज़रा आप पहले वीडियो को शेयर लाइक कर दीजिए आगे तक, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं तो आप जनता जनार्दन से एक ही बात कहूँगा कि आप लोग जितने भी हैं सब लोग मिल के एक साथ, अलाउ व्यूअर्स टू सेंड अ रिक्वेस्ट टू जॉइन योर ब्रॉडकास्ट। आज आप देख सकते हैं कि देश की क्या हालत हो गई है, बच्चों की एजुकेशन खराब हो गई है। आज बड़े बड़े ऐड चलते हैं, हर टीवी चैनल पे चलते हैं कि गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा दो, चंदा दो, पढ़ेंगे। अरे मैं बोलता हूँ, जनता से क्यों चंदा मांग रहे हो, सरकार से क्यों नहीं मांगते? ये ऐड वाले, यूनिसेफ वाले क्यों नहीं भारत सरकार से बोल रही है? योगी मोदी आदित्यनाथ से, नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं मांग रहे इन लोग? आजकल कोई एक्टरों को कोई काम नहीं बचा हुआ है तो कोड के ऊपर कोडिंग ज्वाइन करो, बच्चों को बोलते पहले फ्री में ज्वाइन करो, उसके बाद पैसा मांगते। थैंक यू फरीद खान साहब। बच्चों के एजुकेशन की सत्यानाशी कर दिया इन लोग ने कोरोना के नाम से। अब कहीं कहीं स्कूल खुल भी रहे, उसके अंदर टीचर कभी कहीं बता रहे कि 50 बच्चे कोरोना से ग्रसित हो गए हैं, टीचरें हो गई हैं। तो अरे भाई क्यों खोल रहे हो फिर? कोरोना है क्या? पहले जनता को ये तो बता दो। कोविड-19 तो सुना था, कोरोना क्या है? क्या कोरोना और कोविड-19 अलग नहीं है? कोरोना केवल मोदी की सोच है, नरेंद्र मोदी की सोच, जो उसके दिमाग से निकल के मुंह से बाहर आ गई कि दिए जलाओ, थाली बजाओ, हाथ बचाओ, दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं। ये सब नरेंद्र मोदी की सोच है और नरेंद्र मोदी ने यही काम किया है। जो आदमी चड्डी पहन के चाय देता था, आज वो आदमी लोगों को जहर पीने पे मजबूर कर दिया बंदे ने। इन बीजेपी को कब खतिया जाएगा भाई? अफरोज जमा भाई, बीजेपी को सबक दिया जाएगा जब आप जैसे मनोज विश्वकर्मा जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? ये हमारे मनोज भाई हैं विश्वकर्मा, जय भीम भाई। तो अफरोज जमाम के लिए मेरा जवाब है, ये देश को बर्बाद करे दिए। अरे तो आप लोगों ने तो पहले, अफरोज जमाम भाई, पहले आप लोगों ने तो वोट दिया था, क्या आफ्ताब खान ने दिया था? 2014 के अंदर सब मुसलमानों ने तो सब में ज्यादा बीजेपी को वोट दिया था। कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख आएंगे, मोदी जी लाएंगे, नोटबंदी ले आए। तो जनता को बर्बाद तो मोदी जी ने किया है, लेकिन मोदी जी का साथ भी तो जनता ने दिया था। अब अगर जनता को अक्ल आ गई है तो अब जनता का एक काम है कि अब की खुल के वोट दें। और मैं बोलता हूं, नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता हूं कि एक जगह ईवीएम वोट रखो, एक जगह बैलेट वोटिंग, दोनों साथ में रखो और एक ही आदमी दोनों जगह वोट दे। अगर नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि तुम्हारा मेरा ईवीएम सही है और मेरी लोकप्रियता इतनी है, तो दूध का दूध पानी का पानी कर लो। मैं तो नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता हूं कि मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दो, 5 मिनट मेरे साथ बात कर ले, डिबेट कर ले, बस है। 5 मिनट में नहीं, 2 मिनट दो, मैं उनसे 3 सवाल कर लूंगा। अगर वो 3 सवाल का जवाब दे दिए तो मैं मान जाऊंगा। शिव रतन सिंह पटेल दिया था वो। ये अंधभक्त आ गए बेचारे, अब इनका कुछ असर नहीं हो सकता है। अब तुम्हारा नाम शिव रतन सिंह पटेल, अब तुम सिंह हो के पटेल हो, वो पहले तुम्हारे बाप से पूछ लो। सॉरी नहीं दिया,
साले आंखों में फुदू है। अब्दुल रईस भाई अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सब भाइयों को। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि ये अंधभक्तों की कमी। अंधभक्तों आजकल गोबर लिपते रहे, गौमूत्र पी रहे, अपना भी मूत्र पी पी के करते हैं। भाई अंधभक्त ऐसे हो गए, वीडियो वायरल होता है, मैंने भी कितने वीडियो वायरल किए हुए फेसबुक पे कि अंधभक्त अपने ही मूत्र से अपना मुंह धोते हैं। बताइए, इतनी गलत हो चुका है। खुदा की कसम, मैं लोगों से यही दरख्वास्त कहूँगा कि आप अपने अंधविश्वास को मत बढ़ने दो, विश्वास रखो खुदा में, भगवान में, ईश्वर में विश्वास रखते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। पानी में ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से ही आपकी बॉडी चलती है। जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे उतने ज़्यादा आप इम्यूनिटी पावर बनेगा आपका, ये याद रखिए। लोग अंधभक्तों की बातों में आ जाते हैं, मास्क लगा लेते हैं, 2 गज की दूरी कर दिए। अरे 2 गज की दूरी नहीं हो गई, ये दिल की भी दूरी हो गई है। लोगों के दिलों में नफरत हो गई है। लोग तो अब आतंकवादी में और इंसानों में पहचान भी नहीं कर पाएंगे। मास्क लगा के लोग चोरी कर रहे हैं। इनके कोरोना के चलते कितनी जगह चोरी हो गई। अंधभक्त जो होते हैं ना, वो अंधभक्ति रहते हैं, उनको समझाया नहीं जा सकता। फरमान खान भाई अस्सलाम वालेकुम। अब आपका असली ईमेल आईडी है नहीं, आपका कोई फेसबुक है नहीं फरमान खान भाई, तो आपसे क्या कहूं। क्या आपको तो बोलता हूं आप आओ फेसबुक पे, आप आते नहीं हो। आप सऊदी के अरब का फोटो लगा लेते हो, तो आप ब्रिंग ऑन कैमरा में आपको करता हूं, तो आप जुड़िए मेरे साथ, बात करिए। क्यों नहीं जुड़ते हैं आप? मैं तो लोगों को ऐड करता हूं अपनी, आप अपनी बातें करें, लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू धर्मराज प्रसाद भाई। मैं लोगों को बोलता हूं अंधभक्ति छोड़ दो, भक्ति करनी है तो अपने माँ बाप की करो, अपने उस अल्लाह और भगवान की करो, अपनी बहन बेटी की अंधभक्ति करो। क्या ये नेताओं की अंधभक्ति में लगे हुए सब लोग? क्या प्राप्त हो रहा है, क्या मिल रहा है इनको, क्या फायदा हो रहा है? कुछ चंद सिक्कों के लिए अपना ईमान धर्म बेच रहे हैं, अपनी बहन बेटियों का बलात्कार होते हुए देख रहे हैं ये अंधभक्त। देश का बर्बाद होने का जो सवाल है, हमारे फिरोज जमान भाई ने कहा है, ये देश बर्बाद हम आम आदमी की वजह से हो रहा है। हम आम आदमी ने बर्बाद किया, नेताओं ने नहीं बर्बाद किया है, क्योंकि हम आम आदमी ने ही चुन के लाया इन देशद्रोहियों को। अगर हम अच्छे होते तो हम अच्छा नेता लाते, अच्छा प्रधानमंत्री लाते, अच्छा राष्ट्रपति लाते। क्या डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति नहीं थे? क्या प्रणब मुखर्जी जैसे नहीं थे? क्या ज्ञान सिंह जैसे नहीं थे? क्या वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता नहीं थे? लाल बहादुर शास्त्री जैसे हमारे प्रधानमंत्री नहीं थे? ये कैसा प्रधानमंत्री आपने चुन लिया जनता? मैं जनता को कसूरवार ठहराऊंगा। मैं नरेंद्र मोदी को गलत नहीं बोलूंगा, मैं अमित शाह को गलत नहीं बोलूंगा, मैं योगी को गलत नहीं बोलूंगा। बोलूंगा तो जनता को बोलूंगा कि जनता तुम गलत थे, तुम्हारे मन में लालच था। जब रसोई गैस 350 का था, जब पेट्रोल की कीमत 45 रुपये थी, डीजल 32 रुपया था, सीएनजी 12 रुपया था, तब आपको परिवर्तन चाहिए था जनता को कि अच्छे दिन आएंगे। लालच के अंदर आप लोग ने अच्छे दिन, वो हिंदू हो या मुसलमान, सब लोग ने सालों ने मिलके भाजपा को लाया है। और आज अपने आप को दूध का दूल्हा जनता बोलती है, तो मैं नहीं बोलूंगा कि जनता दूध की धुली है। मैं हूं दूध का दूल्हा, मैंने वोट नहीं दिया था, क्योंकि मैं भी इलेक्शन लड़ता था। शिवसेना को इसके लिए बदनाम किया जाता है कि शिवसेना बोलते हैं गुंडा पार्टी है, गुंडा पार्टी है। शिवसेना ने कौन से क्षेत्र में जाके यूपी या पंजाब के अंदर किसके मुख्यमंत्री या मंत्रियों को मारा, बताइए?
कौन से शिव सैनिक ने जाके कौन से स्टेट में जाके गुंडागर्दी करी है? शिवसेना ने जब भी कोई बात करी तो हक की बात करी है। तो जो हक की बात करता है उसको गुंडा करार दिया जाता है इस देश के अंदर। अगर राज ठाकरे कुछ बोलता है यूपी और बिहार के लिए कि क्यों मुंबई शहर के अंदर महाराष्ट्र में यूपी बिहारी आए हुए, तो लोगों को मिर्ची लगती है। अरे भाई, मिर्ची लगने की सवाल नहीं है, वो यूपी बिहारियों के समर्थन में ही बोलता है, लेकिन कहने का जो तकल्लुस है वो अलग है। उसका कहना यह है कि बिहार का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, यूपी का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है कि वहां के लोग हमारे महाराष्ट्र में आके काम कर रहे, क्यों वहां पर उन लोग उद्योग पैदा नहीं कर रहे, क्यों नहीं रोजी रोजगार वहां यूपी बिहार में, आसाम में, कलकत्ता में पैदा क्यों नहीं हो रही? तो राज ठाकरे बोल दिया तो गलत हो गया, उद्धव ठाकरे बोल दे तो गलत हो गया। तो मेरा एक ही कहना है कि जनता कुछ भी है, जनता की गलती है अगर ऐसे राजनेताओं को लाओगे आप लोग। अब आने वाले हर स्टेट के अंदर इलेक्शन चालू होंगे। शिवसेना नहीं है मेरे भाई अफरोज जमान, शिवसेना है। तो कैसे लाना था कुमार चतुर्वेदी भाई, आपको मैं एक ही बात कहूंगा कि आप लोगों को सोचना चाहिए था कि हम किसको वोट देने जा रहे हैं। कुमार साहब, मैं आपको एक ही बोलूंगा, पीयूष कुमार चतुर्वेदी, आप लोगों ने केवल, हर जनता, हर हिंदू हो या मुसलमान, सबको मैं कसूरवार बोलता हूं कि आपने जो वोट दिए नरेंद्र मोदी को, भाजपा को, केवल एक ही लालच में दिए थे कि आप लोग को 15 लाख रुपए आएंगे काले धन के अंदर से, बस, और कोई वजह नहीं थी। क्या किया उन्होंने? 15 लाख तो दिए नहीं, उल्टा नोटबंदी कर दी आपकी। काशिफ खान, वालेकुम अस्सलाम। नोटबंदी से कितनी मां, बहनें, बाप, भाई, कितने इंतकाल हो गए, कितने लोग मर गए रास्ते पे, कितने भूखों मर गए। लेकिन अडानी अंबानी जैसे लोग और सुखी हो गए। धड़ल्ले से लोगों का ब्लैक पैसा व्हाइट हो गया, लेकिन जनता बड़ी खुश थी, चिल्ला चिल्ला के बोलती थी हर हर मोदी, घर घर मोदी, आ गया मोदी, कर लो, बहन बेटियों को बचा लो। आज जो अंधभक्त मिलके हमारी देश की बहन बेटियों की इज्जत अजमत के ऊपर हाथ डालते, तब ये अंधभक्त क्यों नहीं बोलते? यस मेरे भाई, शिव, SHIV, शिवसेना। एक दफा आप सब जो भी हिंदुस्तान के नागरिक अगर मुझसे जरा सी भी मोहब्बत रखते तो लिख के भेजिए मुझे, हर हर ठाकरे, घर घर ठाकरे। तो ये अंधभक्तों को समझ में आएगा कि जो मेरे फॉलोअर्स है वो शिवसेना का समर्थन करते हैं, उद्धव जी ठाकरे को समर्थन करते हैं। क्योंकि आने वाले समय में याद रखिएगा, अगर मुसलमान, हिंदू, दलित, ब्राह्मण को छोड़ के, ब्राह्मण को केवल छोड़ के बाकी जितने भी हिंदू धर्म के अंदर लोग हैं, अगर उद्धव ठाकरे को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे तो देश बच जाएगा, वरना नरेंद्र मोदी ये देश बेच के चले जाएंगे और हमारे आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। राजू राम भाई, 1 आवर्स, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद हनीफ भाई। और जितने भी आप सोशल मीडिया पे वीडियो देखते हैं, कभी कोई आपका कमेंट्स नहीं पढ़ता है, कभी आपसे बात नहीं करते हैं, आपको सलाम का जवाब नहीं देते, लेकिन वो अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं। लेकिन आफ्ताब खान नहीं है, सबके सलाम का जवाब देता है और सबके सवाल का जवाब भी देता है। ये जिंदगी में याद रखिए, आपके हाथ में आपकी ताकत है। शिवरतन सिंह पटेल ने क्या लिखा है? मोदी थोड़ी लेगा। शिवरतन सिंह पटेल, बेटा देखो, अच्छा नहीं लगता है तुमसे, तुम अगर सामने आ जाओ मेरे, चलो कैमरे पे आ जाओ, अभी हमारे साथ में आने वाले हैं, एडिंग करो, एडिंग, शिवरतन सिंह पटेल ऐड कर लो, मुझे यहां से ऐड कर लो मेरे भाई।
अगर इतना ही फेसबुक देख रहे हो तो ऐड कर लो, मेरे साथ आ जाओ, जुड़ जाओ, जनता के सामने बात करेंगे अपन दोनों भाई। SHIV, शिव सेना इज अ ग्रेट फ्रॉम महाराष्ट्र। यस, थैंक यू। अरे वाह, मेरे पीयूष कुमार पांडे साहब लिखे, वेरी गुड। आपके हिसाब से आप करो, हर हर मोदी, घर घर मोदी, लेकिन क्या फायदा होने वाला है आप ये सोचो आपका। क्योंकि आप जैसे नौजवानों को इन लोग बरकरा रहे हैं, आप लोग के दिमाग में वो फतूर डाल रहे हैं हिंदू मुस्लिम का, ये आप समझ लीजिए। कुमार पांडे, पीयूष कुमार पांडे, समझ लो। अगर तुम बिहार से हो या यूपी से हो तो समझ के लो। मोहम्मद सुलेमान लहर दुलवा, थैंक यू। इखलास फलजानी, जय जवान जय किसान जय हिंद। जय जवान हटा दो, खाली जय जवान जय किसान और जय हिंद लिखो, क्योंकि यही जवानों ने किसानों पे लाठीचार्ज किया है। हरियाणा बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे, पंजाब बॉर्डर पे, यूपी बॉर्डर पे, बिहार के बॉर्डरों पे जो जो किसान लड़ रहे हैं उनके ऊपर यही सीआरपीएफ, आरपीएफ, यही जवान मिलिट्री वाले आंसू गैस के गोले फेंक रहे हैं। तो आप किस हिसाब से लिखते हो जय जवान जय किसान? खाली जय हिंद जय किसान होना चाहिए या जय किसान जय हिंद होना चाहिए? सच्चे हिंदुस्तानी हो तो जरा समझो तो दिमाग की बातें। जय हिंद जय महाराष्ट्र, भाई जय महाराष्ट्र भी लिखोगे तो बहुत है, जय हिंद लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे हो पीयूष कुमार? ठीक हूं, आपकी दुआ है मेरे भाई पीयूष भाई। लेकिन आप ये जो हर हर मोदी, घर घर मोदी करते हो, बात सही है। हाँ राजू राम जी, आप लोग लिखो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन आप एक चीज याद रखो कि आने वाला कल आपके साथ क्या होगा, ये बताओ। नमो एजेंट क्या है ये? आप डिजिटल इंडिया बोल, क्या आपके घर में डिजिटल इंडिया से पैसे आ गए? क्या आपका घर परिवार सुखी हो गया लॉकडाउन के बाद? राजू राम, शिव रतन और आपके पीयूष कुमार पांडे से सवाल है। ये आ गए प्रकाश खिलरिया लोहावत, बहुत अच्छी बात है आपने लिखा, बहुत अच्छी बात है, ये आपकी अपनी सोच है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उद्धव ठाकरे जिंदाबाद, यस वेरी गुड। पीयूष कुमार चतुर्वेदी जी, उद्धव ठाकरे से अच्छा देश का प्रधानमंत्री नहीं होगा, ये याद रखिएगा आप। जो महाराष्ट्र के अंदर इतनी सुख और शांति ले आया हो, वो देश में भी वैसे ही ला सकता है। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो भाई, तुम शर्म रहे हो ना भाई। भाई जवान तो कुछ मत बोलो। पीयूष कुमार पांडे जी, जवानों ने ही मारा है किसानों को, तो क्यों लगाए वे, क्यों लगा हुए नाम साथ में किसानों के साथ में? क्या किसान नहीं है? किसान के बिना हिंदुस्तान हो सकता है? हम क्यों लगाते थे जय किसान जय जवान, ये बताइए। इसके लिए लगाते थे ना कि किसान का साथ जवान ही दे सकता है। हाँ, आज वही किसानों को वही जवान मार रहे हैं, तो आप लोग को अच्छा लग रहा है? किसने बोला था मुझे ये बताओ? हाँ पीयूष कुमार पांडे जी, अगर आप भी किसान खानदान से हो या किसान हो तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। आपके बाप भाई बेटे को या किसको जब लाठियां भाजी गई बॉर्डर पे, तब आपका दिल कैसा पसीचा नहीं जरा सा? बताइए। नहीं, जवानों को कुछ मत बोलो, क्यों जवान आपके घर में रोटी दे रहा है। असली जवान वो है जो बॉर्डर पे है। ये सीआरपीएफ आरपीएफ वाले जो है ना, ये जवान नहीं है, ये राक्षस है।
लॉकडाउन में देखे नहीं, तुम्हारे यूपी बिहार के अंदर लोगों के सर फाड़ फाड़ के लोगों को रास्ते पे मारते थे, यही जवान थे ना। सही बोल रहे हैं। थैंक यू। किसान एकता जिंदाबाद था, है और रहेगा। शिव कुमार सिंह पटेल, लाइफ तो मेरा पाकिस्तान में भी चलता है, दुबई में भी चलता है, अमेरिका में भी चलता है, हिंदुस्तान में भी चलता है। लेकिन आपसे अच्छे ये लोग हैं जो लिखते हैं नेक्स्ट पीएम उद्धव जी ठाकरे, जय महाराष्ट्र। क्या आपने कभी हिंदुस्तानी होने के नाते महाराष्ट्र के सीएम के लिए लिखा हर हर ठाकरे, घर घर ठाकरे? भाई जवान तो वही है ना बॉर्डर पे, तो हमको पाकिस्तान से क्या लेना देना है पीयूष कुमार पांडे जी? वो जंग अलग है, ये जंग अलग है। यहाँ किसानों की बात हो रही है, आप पाकिस्तान पे मत घुसो। यही तो प्रॉब्लम है अंधभक्ति करने का। मेन मुद्दा नहीं करते, आप मेन मुद्दा तो करते नहीं हो। वो कभी मिटेगा ही नहीं। एक नंबर भाई, ये जो एक नंबर बोलने ले भाई। ये जो मुद्दे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, ये पॉलिटिकल मुद्दे हैं, ये बॉर्डर के मुद्दे, उनसे हमको बात नहीं करनी है। पाकिस्तानी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। आम जनता है। अरे पाकिस्तानी भी तो तुम्हारे हिंदुस्तान के ही एक अंश है। शिव कुमार सिंह पटेल तुम्हारे ऐसा अंधभक्त नहीं है वो। कम से कम वो हिंदुस्तान के एक सीएम को इज्जत तो दे रहा है पाकिस्तानी, और लिख राष्ट्र। आम जनता, ये वही पाकिस्तानी जो हिंदुस्तान से बंटवारे के टाइम पे गए थे, तो है तो हमारे भाई। और जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए थे वो तुम लोग हो क्या, जो अंधभक्त बन गए हो? I am entitled to talk about my soldier. You can't say me that you are not entitled to talk about our soldier. Soldiers are on the borders and who are beating to our kisan, to the farmer. What that means? They are doing protest against the black law. So what do you think? Did I done wrong thing? That I'm talking something good about farmers? What do you mean by that? That we should not talk about farmers. We should talk about Godi media. मैं कैसे ऐड करूं? आप तो मेरे साथ ऐड ही हो पीयूष कुमार पांडे जी। आइए आइए, आपको मैं ऐड करता हूं। आइए आइए, आप अभी ऐड करिए सामने हमारे साथ। आम जनता के लिए कुछ आप ऊपर ऐड करिए ना, कैमरे पे देखिए एडिंग आ रहा होगा ना, ऐड करिए उसके ऊपर, फिर आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे। अरे अगर हिंदुस्तान का मुसलमान मोदी को सपोर्ट नहीं करता तो क्या मोदी देश का प्रधानमंत्री बन जाता मेरा भाई? उसके लिए भी बोलते हैं। अभी आम आदमी के लिए मैं तो आपको ऐड कर रहा हूं, आप ही नहीं आ रहे हो। मैंने ऐड किया है यहां से, अब आप ऐड करिए वहां से। पीयूष कुमार जी ऐड करिए ऊपर। हाँ कनेक्टेड। यस नमस्कार, कैसे हैं आप? चेहरा दिखाइए पीयूष कुमार भाई, लोगों को, जनता को चेहरा दिखाइए अपना। पीयूष कुमार जी नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? हाँ जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बस बढ़िया बढ़िया। आप कहां से बोल रहे हैं पीयूष कुमार जी? बढ़िया है बढ़िया है। बढ़िया है, लेकिन आप कहां से बोल रहे हैं? मुंबई से बात कर रहा हूँ। ओके, मुंबई में कहां से? मुंबई से। अच्छा ओके। मुंबई अंबरनाथ। अच्छा अच्छा।
अच्छा, अमरनाथ के अंदर क्या तो अभी बोल रहे आपकी हैं आप ट्रेनें जवान नहीं के चालू बारे हो में? रही क्या हैं। क्या बोल रहे हैं जवान के बारे में साहब? जवान के लिए मैं जो जवान मिलिट्री बॉर्डर है वो अलग है, वो जवान अलग है। तो और लेकिन आपने सीआरपीएफ नाम नहीं आरपीएफ रख जो रहे हो ना, लाठी चार्ज कर रही है। आपने नाम नहीं हाँ रख रहे हो ना। हाँ जी, बराबर है आपकी बात, लेकिन आप नाम तो नहीं रखे ना। जय जवान जय जवान जय किसान जब बोला गया तो आप बोल रहे हो कि जय किसान बोलो। आपने ही बोला ना। हाँ तो सही बॉर्डर बात है वाले ना। को क्या जो बोलते हैं? जवान जवान, ही तो बोलते हैं साहब। बॉर्डर वाले को देखिए क्या वो बोलते हैं? आप जवान अलग बताइए है। ना साहब, बॉर्डर वाले को क्या बोलते हैं? बराबर है, देखिए लेकिन वो क्या बोलते जो हैं? जवान है बॉर्डर वो वाले को अलग क्या है। बोलते हैं? अरे भाई वही जवान है ना। आपकी बात लेकिन हम जो ये समझ रहे जवान हैं। मार रहे हैं बराबर है सीआरपीएफ आपकी और बात। आरपीएफ वाले, उनको क्या आपकी बात बोलेंगे आप? बरोबर है। जी, आरपीएफ वाले जो हो या फिर मिलिट्री में बीएसएफ हमारे वाले हो, जवान हम हैं। वो नहीं बोल रहे हैं वो। एक हाँ, मिनट सर, एक मिनट। जो बॉर्डर पे है उसको क्या बोलेंगे? हम क्या वो बोलेंगे? जवान है हमारे। जो बॉर्डर पे है उसको डायरेक्ट बीएसएफ बोलेंगे, हाँ तो उसको भी जवान ही बोलेंगे हाँ, ना। वो जवान अलग है भाई। फिर जवान ही है ना हाँ, वो। लेकिन ये जो जवान है, अच्छा वो तो उसको हाँ। देखिए अब इनको क्या कहा जाता है, ये जवान है जो किसानों को मार रहे हैं। हम्म ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सोशल हम्म मीडिया पे ट्रेंड होता है। हम्म बराबर है ना? हम्म हम्म आप समझ, कब मार दिए आप? अफगानिस्तान का झंडा फहराओगे तो मारा नहीं जाएगा? खालिस्तान का इंडिया में झंडा रह आपने के कहाँ दूसरे देश देखा? का झंडा फहराओगे? खालिस्तान का झंडा कहाँ देखा आपने? ठीक है, तो कहाँ पे आपने देखा मारा है जवान हाँ? ने? कहाँ पे देखा आपने? सोशल मीडिया पे ही देखा ना। मैं सोशल भी सोशल मीडिया मीडिया पे ही पे, देखा साहब। एनडीटीवी, मैंने भी सोशल एनडीटीवी। मीडिया पे ही देखा। हाँ, गोदी मीडिया ने खुद मैं दिखाया है। जी न्यूज आर भारत, जी न्यूज आर भारत, आप अमर मैं उस पे देखा हूँ। आप अमरनाथ में देखिए, अमरनाथ में रहते हो ना आप, मुंबई में रहते हो ना? हाँ मुंबई में रहते साहब, हाँ रहते हैं मुंबई हाँ, में ही। क्या करते हैं आप? क्या काम करते हैं? क्या जी जॉब करता हूँ, हाँ जॉब करता हूँ, जॉब हाँ, करता वही हूँ, मेरा कहने का जॉब मतलब करता है। हूँ। आप किस चीज का जॉब करते हैं? सेफ्टी इंजीनियर हूँ जी। सेप्टिक, सेफ्टी इंजीनियर हो आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, यस यस यस। किस चीज की सेफ्टी करते हैं आप? जी अपने वर्कर लोगों का सेफ्टी करते हैं जी। अरे कौन सी कंपनी में हो आप मतलब? जीएसपीबी एंड सिविल वर्क। अच्छा, सिविल वर्क में हो ना आप, यानी सिविल इंजीनियर की तरह यस हो। यस सर, हाँ, यस सर। तो बाबू आप यस अभी यस जहाँ यस। रहते हो, रास्ता है, कट हो गया इनसे संपर्क हमारा। अरे बोलो बॉर्डर पे जो है जो बॉर्डर के जवान है हमारे, उनके लिए तो अपन सोते आ रहे हम तो उनके वजह से सुखी रहते हैं, लेकिन ये जो जवान है, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर टू कंट्रोल कोरोना, बोला कोरोना भला क्या सोल्जर नहीं है, करने भला क्या सोल्जर नहीं है। पीयूष कुमार चतुर्वेदी जी, आपने जो लिखा है वो सही है, लेकिन कई जगह पे जो चीजें चलती हैं वो तो आप देखते ही हैं। हमारे जो जवान हैं, वो बॉर्डर के जो जवान हैं वो अलग है, जो पुलिस कर्मचारी हैं और जो सीआरपीएफ आरपीएफ जो हिंदुस्तान में रहती है, मुश्तबा भाई अस्सलाम वालेकुम, भाई बंदा बोल तो लिए, उन लोग ने जो किसानों पे 2 नंबर बंदा बोल लाठियां चलाई, क्या वो सही था? ये बताइए ना। मैं तो हर कोई से ये कहता हूं कि आप लोग जुड़ें, बातचीत करें, सामना करें। हिंदुस्तान में हम सब रहते हैं। एक भाई ने मुझसे कुछ कहा था कि मुसलमानों ने, किसानों ने सिर्फ इंडिया का फ्लैग लहराया है, किसी और का फ्लैग नहीं लहराया है। सही बात है भाई जी, पर्सनल इंफॉर्मेशन में नोट जाओ। पीयूष कुमार चतुर्वेदी जी, आपको मैं एक ही चीज बोल रहा हूं भाई जी, पर्सनल इंफॉर्मेशन में मम्मी का नाम मुझे पंखा मत करिए, जाओ। पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है ये। पंखा करिए। आप उनसे जो मैं पूछ रहा हूं वो चीज का ही सवाल कर रहा हूं ना। मैं तो जो सच है वही पूछ रहा हूं ना, क्योंकि जहां आप रहते हो, जहां खाते हो, फिर भी आप झंडा भाजपा का लहराते हो, क्या मतलब है? और कोई भाई ने मुझसे पूछा कि क्या मुसलमानों ने दिया था बीजेपी को वोट? अगर मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता तो आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होता था।
मैं तो मुसलमानों को भी कसूरवार बोलता हूं ना। मेरे लिए हिंदू ही नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, दलित नहीं है, क्रिश्चियन ईसाई नहीं है। हिंदुस्तान का हर वो इंसान गुनहगार है इस वक्त जिन्होंने ये बीजेपी सरकार को बिठाया है सरकार। केवल 15 लाख की लालच के लिए सीआरपीएफ इज अवर फ्रंट लाइन सिक्योरिटी सिस्टम। तो यही तो है सीआरपीएफ और आरपीएफ। क्या है ये? फ्रंट लाइन सिस्टम ही है ना भाई। हाँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है ना ये। इसका मतलब तो यही है ना मेरा भाई, फ्रंट लाइन सिक्योरिटी सिस्टम में। तो यही तो किसानों को मार रहे हैं, तो उनके ऊपर जरा सा रहम नहीं है कि वो किसान है। जो जवानों का नाम किसानों से जोड़ा जाता है वही जवान किसानों को मारते हैं। वो जवानों का दिल नहीं पसीचा। एक भाई बोलते हैं सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं। अरे सोशल मीडिया पे तो दिखा रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया क्यों छुपा रही है? सोशल मीडिया तो एडिटिंग नहीं कर रहा है ना। दुनिया की सोशल मीडिया चल रही है। बस मैं आप लोगों से यही दुआ करूंगा, दरख्वास्त करूंगा, जितने भी मेरे हिंदू मुसलमान भाई हैं, अब आप लोग आंख खोल लें। देखिए, किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। जो सच्चाई है किसानों के हक के लिए लड़िए आप। देखिए, अगर आज किसान रहेगा तो हम रहेंगे मेरा भाई। हम कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी, लेफ्ट, ये वो हमें नहीं करना है। हमें कोई नेता खिलाने नहीं आने वाला। वो पीयूष कुमार चतुर्वेदी जी हो, या हमारे इतलाज भाई हो, या हमारे शेख उमर भाई हो, या हमारे पांडे जी हो, या अजय दास। तो ये अजय दास लिखते हैं अल्पसंख्यक हिंदू, जैन, क्रिश्चियन 20% से 2% पर कहां से हो गया। और ये अजय दास को गोदी मीडिया ने बताया, जबकि आप पाकिस्तान जाके अजय दास देखो कि वो 20% से 35% हो गए, 2% पे नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान की गोदी मीडिया के जैसे वहां पर भी, पाकिस्तान में भी गोदी मीडिया है, जो एक दूसरे को गलत इंफॉर्मेशन हिंदुस्तान को शेयर करती है, हिंदुस्तान से पैसा लेती है, गलत वीडियो बना के बता के, और उनको पैसे से मतलब है वहां की। उन लोग गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, तो हिंदुस्तान के अंदर वो फैलाया जाता है भ्रम। भाई, कोई ने किसको मारा नहीं है। अजय दास पाकिस्तान में, वहां के हिंदू हिंदुस्तान के हिंदू से ज्यादा सुखी है। जबकि हिंदुस्तान हिंदुओं का ही है, फिर भी हिंदुत्व खतरे में कहां से बताओ। राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, जितने आईएएस आईपीएस हैं, गवर्नर है, सब हिंदू। पुलिस में ज्यादातर भर्तियां हिंदू की। तो हिंदुस्तान का हिंदुत्व कहां से खतरे में है, ये तो बता दो। अब सबकी बोलती बंद हो जाती है। बस कुछ भी मुद्दा उठाओ, हिंदुत्व खतरे में है। कपिल मिश्रा बोलता है हिंदुत्व खतरे में। अबे कहां से खतरे में है? सच बोलोगे तो बोलोगे देशद्रोही है। हाँ, बोलोगे हिंदुस्तान तेरे टुकड़े हजार वाला बोलने वाला है। अरे भाई, तो आदमी करे तो क्या करे, बोलना ही बंद कर दे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से, बाबा साहब अंबेडकर के जो संविधान के हिसाब से तो मैं बोलूंगा। यू आर आस्किंग टू होस्ट फ्लैग ऑफ शिवसेना। मैं क्यों बोलूंगा होस्टिंग अ फ्लैग ऑफ शिवसेना? होस्टिंग ऑफ फ्लैग, कहां पर फ्लैग होस्टिंग करना चाहिए? किस चीज की होस्टिंग फ्लैग की बात कर रहे हैं पीयूष कुमार चतुर्वेदी जी? क्या गणतंत्र दिवस के ऊपर तो लाल किले के ऊपर जो हमारा तिरंगा है वही है हमारा सब में बड़ा। उसमें सब लोग हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, दलित है। मैं अल्पसंख्यक की बात कर रहा हूं, तो मैं आपको अल्पसंख्यक की बात कर रहा हूं भाई अजय दास जी। जो वहां के अल्पसंख्यक जो है वो हिंदू धर्म के लोग जो आप बोल रहे हो, क्या 20% से 2% पे आ गया, वो गलत बात है। हिंदू मुस्लिम करने की कोई जरूरत नहीं है हमें कि पाकिस्तान में कितने हिंदू हैं
और हिंदुस्तान में कितने मुसलमान हैं। अरे भाई ये पूछो कि हिंदुस्तान में कितने मेडिकल कॉलेज हैं, हिंदुस्तान में कितनी एजुकेशन प्राप्त हो रही है। आज मुसलमान भी मर रहा है, हिंदू भी मर रहा है, मुसलमान भी किसान। आज एजुकेशन का स्तर कितना नीचे चले गया है। अजय दास ये बताओ, आप खाली अल्पसंख्यक करते जा रहे हो। आप पाकिस्तान की हालत खराब है। मैं बोलता हूं चलो भाई पाकिस्तान की हालत खराब है एजुकेशन में, हिंदुस्तान की क्यों खराब है? हिंदुस्तान में क्या वजह है? हिंदुस्तान में तो हिंदू, यहां एजुकेशन क्यों नहीं बढ़ रहा? बताइए। नहीं, लेकिन आप लोग को हिंदू मुस्लिम जब तक आप लोग नहीं करेंगे तो दो रोटी नहीं खाएंगे आप लोग। अजय भाई जरा समझिए, समझिए, दिमाग खोलिए। आप पढ़े लिखे अनाज खाते हैं, गू नहीं खाते हैं। इस देश के अंदर राजनेता कभी आपका नहीं हो सकता जो देश तोड़ने की बात करे। आपको बोला गया था कोरोना के नाम से कि एक दिन का कर्फ्यू होगा, थाली बजाओ, ताली बजाओ, दिए जलाओ। क्या हो गया? कोरोना चले गया? बताइए। अबे दोनों ऊपर एक बैठना। बच्चों का फ्यूचर चलेगा, बच्चों का फ्यूचर खराब हो गया, एजुकेशन उजड़ गई, माँ बाप रास्ते पे आ गए, नौकरियां छूट गई। जो बच्चे पढ़ने लिखने की उम्र के अंदर आज सब्जी बेच रहे हैं मुंबई शहर के अंदर, अपने माँ बाप के साथ सहारा कंधे से कंधा मिला के बेच रहे। ग्रेजुएट लड़के होटल में काम कर रहे हैं, स्टीवर्ड का, ऑनलाइन पे स्विगी में बेच रहे हैं, खाना डिलीवरी कर रहे हैं। सब फॉरेन कंपनी का खाना डिलीवरी हो रहा है, स्विगी, जोमैटो, KFC, मैकडोनल्ड, डोमिनोज, इन सबको तो बंद करना चाहिए था। लेकिन अल्लाह तेरा भला करे इनका कि इन लोग ने कम से कम उन नौजवानों को नौकरी तो दी। देश के प्रधानमंत्री के पास तो नौकरियां ही नहीं है ग्रेजुएटों के लिए, तो अनपढ़ों के लिए क्या होगी? राजकारणी तो सही बात है खुद के लिए ही करते हैं भाई, हिंदू मुस्लिम इन लोग। अजय दास भले अंधभक्त हो, लेकिन आज नहीं तो कल उनके अंधभक्त की पट्टी हटेगी। अजय दास अपनी जगह पे सेकुलर हो जाएंगे, देश को सही नजरिए से देखेंगे। कि अजय दास पहले के देश को देखना चाहते हैं कि अभी के 2014 से 2021 के देश को देखना चाहते हैं। ये अजय दास पे मैंने छोड़ा है। अगर वो सच्चे हिंदुस्तानी होंगे, बाबा साहेब अंबेडकर को मानते होंगे, तो वो सेकुलरिज्म की ही बात करेंगे, ना कि कोई पार्टी की बात करेंगे। बस मैं आज आप लोगों से इतनी गुजारिश करूंगा, सब भाई बहनों से जोर से बोलूंगा कि हम भारत माता की जय भी बोलते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन कोई माइक का लाल हमसे ये जबरदस्ती बुलवा नहीं सकता, और ना किसमें दम है ना कभी पैदा होगा, क्योंकि हम केवल हिंदुस्तानी हैं। हमारा हिंदुस्तान हमारे दिल में है। हमें कोई को जताने की जरूरत नहीं है कि तुम भारत माता की जय बोलोगे तो तुम हिंदुस्तानी हो, या वंदे मातरम बोलोगे तो तुम हिंदुस्तानी हो। दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन राइट। हम जब चाहे बोलेंगे, हम जब चाहे नहीं बोलेंगे, वो आप हमें मत जो। इतना ही कहूंगा, जय जवान जय किसान रहेंगे तो ही हिंदुस्तान रहेगा। लेकिन उन जवानों को भी समझना होगा किसानों की पीड़ा को, उनके दर्द को। मोदी जी ने अपने घर के 4 बच्चों को नौकरी दे दी तो बड़ा काम कर दिया। 2 करोड़ को कहां देंगे? मोदी जी की तो प्रधानमंत्री आवास योजना का पोल मध्य प्रदेश में खुल गया। 5 साल से लोगों को घर नहीं मिले। NDTV पे आज दिखा रहा था, आप लोग देख सकते हैं, अभी भी NDTV पे चल रहा है। मैं सिर्फ अजय दास जी को एक ही बात कहूंगा कि अजय दास जी, आप हिंदुस्तानी हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, आप जिसको चाहे वोट दें, लेकिन उस इंसान को दें जो आपके मोहल्ले को, आपके शहर को, आपके क्षेत्र को, आपके स्टेट को और आपके देश को सही राह पे लेके जाए। ये नहीं कि आपका भारत का पेट्रोल पंप बेच दे, भारत की LIC बेच दे, भारत की रेलवे बेच दे। कहीं अजय दास जी ऐसा नहीं हो जाए कि हम भारत के अंदर रात में सो रहे हैं और दूसरे दिन चाइना और अमेरिका आके हमारे पे फिर से राज कर लें। फिर कोई गांधी या सुभाष चंद्र बोस नहीं पैदा होगा,
ना जवाहरलाल नेहरू, ना लाल बहादुर शास्त्री आएगा, ना बाबा साहब अंबेडकर आएगा। हमें डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा ये अंग्रेजों के जरिए, चाइना के जरिए। अभी भी वक्त है आप लोगों के पास, जाग जाओ हिंदुस्तान, जाग जाओ। जैसे गोदी मीडिया बोलता है ना, घंटी बजाओ, मैं बोलता हूं जाग जाओ, घंटी मत बजाओ। घंटी बजाने से शैतान आता है और जागने से इंसान की इंसानियत खुलती है। बस इतना ही कहूंगा और आज के लिए इतना बहुत है। और आप लोगों के लिए इंशाल्लाह फिर मैं संडे को रात को 9:30 बजे फिर हाजिर होऊंगा कोई नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए राम कदम जी को एक और नसीहत देके जाऊंगा कि आपका मानसिक संतुलन हिल गया है, जरा आप अपना इलाज करवाइए मुंबई के कोई अच्छे सर्जन से। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, गुड नाइट।